सम्मानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक और प्रधानाध्यापक साथियों, मैंने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के तरफ से 3-4 मुद्दे सरकार के सामने रखे थे, जिसमें एक था 2021 से पहले के मान्यता प्राप्त जिनको 3 वर्षीय और 5 वर्षीय मान्यता मिली थी, उनके नवीनीकरण और अस्थायीकरण का मामला। नवीनीकरण और अस्थायीकरण कराया जा रहा था। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा नोटिस दे करके विद्यालयों को परेशान किया जा रहा था और पैसा लेकर के, आर्थिक शोषण करके उनको नवीनीकरण और अस्थायीकरण का आदेश दिया जा रहा था, जिस पर हमने आपत्ति किया। सरकार ने उसको संज्ञान में लिया और कल 23 दिसंबर 2024 को सहायक शिक्षा निदेशक शिविर गणेश कुमार जी का एक आदेश आया, जिस आदेश की कॉपी हमने आप लोगों को भेजा है, जिसमें स्पष्ट किया उन्होंने कि जो विद्यालय 3 वर्ष और 5 वर्ष की मान्यता लिए हैं उनको नवीनीकरण नहीं कराना है, अस्थायीकरण नहीं कराना है। 1 वर्ष की जो मान्यताएं हैं जो 2019 और 20 के शासनादेश के तहत जारी हुई हैं, उनको पोर्टल पर आवेदन करके विद्यालय का नवीनीकरण या अस्थायीकरण कराना है। कुछ बिंदु समझ में नहीं आने पर मैंने उस पर आपत्ति पुनः दाखिल किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर, जहां से आदेश अपलोड होकर के मुझे प्राप्त हुआ है। आप लोगों की तरफ से उस पर मैंने विचार मांगे थे। जो विचार आप लोगों के मिले उस आधार पर मैंने आपत्ति दाखिल कर दिया है। आपत्ति जो किया है उसको भी आप लोगों को मैंने भेज दिया है। स्पष्ट आदेश कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि विद्यालयों का अस्थायीकरण और नवीनीकरण नहीं होना है। केवल विद्यालय आरटी पोर्टल पर मैपिंग हो जाए, अंकित हो जाए और यूडाइस नंबर मिल जाए हर विद्यालय को। यूडाइस पर विद्यालयों का पूरा विवरण अंकित हो जाए, बच्चों का पूरा विवरण अंकित हो जाए, अध्यापकों कर्मचारियों का पूरा विवरण अंकित हो जाए। विद्यालय अनवरत चलते रहें, किसी को कोई परेशानी न उठानी पड़े और क्षतिपूर्ति के रूप में 2000 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह विद्यालयों को मिलता रहे। विद्यालय सुचारू रूप से संचालित होते रहें, विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता बनी रहे, इसका प्रयास किया जा रहा है। दूसरा जो बिंदु था वह था कक्षा 1 से 5 और 1 से 8 मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाओं के संचालन की अनुमति का आदेश जारी करना। इस संबंध में कार्रवाई चल रही है। विभाग द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी गोसाईगंज लखनऊ और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ को उस पत्र को भेज दिया गया था, जिस पर मैंने आपत्ति किया कि यह खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर का मामला नहीं है। शासन को नीतिगत निर्णय लेना है इस पर, क्योंकि प्री प्राइमरी के बच्चे आरटी में विद्यालयों को अलॉट किए गए हैं। विद्यालयों ने आरटी के आदेश के आधार पर बच्चों का नामांकन किया है, पढ़ाया है, मांग पत्र जमा किया है और कम से कम 200 करोड़ रुपए सालाने के हिसाब से इधर 2 वर्षों में भुगतान हुआ है प्री प्राइमरी के बच्चों के नाम पर, जबकि वैधानिक रूप से प्री प्राइमरी की मान्यता कहीं नहीं है, मान्यता का कोई नियम भी नहीं है। तो कक्ष संचालन की अनुमति सरकार अगर सामूहिक रूप से एक आदेश जारी करके प्रदान कर देती है और यूडाइस पर सारे विद्यालयों में जो कक्षा 1 से 5 और 1 से 8 हैं उनमें प्री प्राइमरी अपडेट कर दिया जाता है कक्षाएं, उसमें बच्चों का नामांकन हो जाता है, उनका पेन नंबर जारी हो जाता है, आरटी पोर्टल पर सभी विद्यालयों में प्री प्राइमरी अपडेट कर दिया जाता है, तो मान लिया जाएगा कि प्री प्राइमरी की मान्यता इन विद्यालयों के साथ हो गई। जिस तरह से प्राइमरी विद्यालयों में, परिषदीय प्राइमरी विद्यालयों में आंगनबाड़ी चलता है, उसी तरह से हमारे आपके मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं संचालित होने लगेंगी। तीसरा जो बिंदु है हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद का, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता के लिए 327 विद्यालयों ने आवेदन किया। 103 विद्यालयों को मान्यता दी गई। 224 की मान्यताएं की पत्रावली खारिज कर दी गई। उसको पुनर्विचार के लिए हमने रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, निदेशक महोदय के सामने। उस पर भी कार्रवाई चल रही है। पहले उसको जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ के पास भेज दिया गया था, उस पर मैंने आपत्ति किया और अब उसको नीतिगत निर्णय के लिए भेजा गया है सहायक शिक्षा निदेशक महोदय को। इस तरह से विभिन्न बिंदुओं पर काम चल रहा है
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी प्रयास कर रहे हैं। अभी अस्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदानित कराने का मामला है, उसको भी कराया जाएगा। अनुदानित जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों कर्मचारियों के वेतन भुगतान का मामला है। अनुदानित जूनियर हाई स्कूलों से संलग्न प्राइमरी के अध्यापकों कर्मचारियों के वेतन भुगतान का मामला है। त्रिभाषा अनुदान के भुगतान का मामला है। मान्यता के नियमों में शिथिलीकरण का मामला है। और इसके अतिरिक्त तमाम विद्यालयों में जलकर की समस्या है, भवन कर की समस्या है, कूड़ा कर की समस्या है, विद्युत दर की समस्या है। बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी मंथन कर रहे हैं। अब तक हम लोग थोड़ा शिथिल थे, जिसके लिए क्षमा चाहते हैं। विभिन्न संगठनों की वजह से लगता था कि वो सारे संगठन के लोग सारा कार्य करा देंगे, विद्यालयों को सुचारू रूप से चलने में सहयोग करेंगे, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि बेसिक शिक्षक संघ के प्रयास के बगैर आप सुविधाएं नहीं पा सकते, आप क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं पा सकते, आप आरटी में बच्चे नहीं पा सकते। ऐसे बहुत सारी समस्याओं को लेकर के मंथन करने के बाद हम पदाधिकारियों ने संघर्ष को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और प्रदेश अध्यक्ष श्री दुर्गाचरण सिन्हा जी से बात करके हम लोग अति शीघ्र ही एक शिक्षक प्रबंधक महापंचायत का आयोजन करेंगे, जिसमें प्रयास करेंगे कि केंद्रीय मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री को हम लोग बुलावें, उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण को भी बुलावें और आप सबका आमना सामना करा करके आपकी समस्याओं का समाधान कराया जाए। इसके लिए आप सब लोगों का साथ होना ज़रूरी है। आप जगह जगह बैठक कराइए, अपनी समस्याओं को उठाइए, आप हम लोगों का सहयोग करिए, हम लोग आपके सभी समस्याओं का समाधान कराएंगे। आप हमसे संपर्क करने के लिए हमारे नंबर 9919030638 पर संपर्क कर सकते हैं, लखनऊ आकर मिल सकते हैं। जिन विद्यालयों को किसी प्रकार से मान्यता नहीं मिल पाई है, अब बेसिक शिक्षा परिषद की प्राइमरी और जूनियर की मान्यता तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मान्यता लेना कठिन हो गया है। सरकार उसमें संशोधन करने को भी तैयार नहीं है। तो आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से न्यूनतम शर्तों पर मान्यता ले सकते हैं। बेसिक शिक्षक संघ के प्रयास से उसमें लीज लागू होने जा रहा है, किरानामा लागू होने जा रहा है, जल्द ही उसका आदेश आ जाएगा। आप सभी लोग 6 से 12 तक या 6 से 10 तक मान्यता लेकर के सुरक्षित और संरक्षित हो जाइए। अगर आप सभी लोग जुट करके एक साथ मिल करके संगठन के साथ आते हैं तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जिन विद्यालयों का आवेदन पुराने मानकों पर प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए हुआ था, उनको एक बार नियमों को उनके लिए शिथिल कराते हुए उनको मान्यता प्रदान करा दिया जाए। ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। संभव है कि सफलता भी मिले। आपकी एकजुटता, आपके एकत्र होना, संगठित होना आपके लिए लाभदायक होगा, आपको सुरक्षा दिलाएगा, आपको संरक्षित कराएगा, आपको आर्थिक लाभ दिलाएगा। और आपसे अनुरोध है कि किसी भी अधिकारी को भेंट के रूप में उतनी धनराशि न दे जो आपकी क्षमता के बाहर है, क्योंकि यह एक परंपरा बन गई है। लाखों रुपए का लेन देन चल रहा है, जिस पर बार बार हम लोग आपत्ति कर रहे हैं कि इतना रुपया लोग क्यों दे रहे हैं, इतना रुपया अधिकारी क्यों ले रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि किसी प्रकार से कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है, दूसरी तरफ खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विद्यालयों पर दबाव बना करके आर्थिक वसूली कर रहे हैं, जिसका बार बार वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई निस्तारण नहीं हो रहा है, कोई निर्देश नहीं जारी हो रहा है। इस तरह से निजी विद्यालयों का शोषण सही नहीं है, इसका विरोध होना चाहिए, इसके लिए आवाज़ उठनी चाहिए। आप सभी लोगों को एकजुटता लानी चाहिए। ठीक है, आप कुछ उन्हें भेंट दें और वो भेंट स्वीकार करें, लेकिन इस तरह से लाखों रुपए का लेन देन गलत है, सरासर गलत है, यह नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप सभी की एकजुटता जरूरी है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ आपके साथ है। मैं इतने खुले शब्दों में आपसे अगर कह रहा हूँ या समाज के बीच कह रहा हूँ तो निश्चित रूप से ये सबकी पीड़ा है, आप सबके तरफ से आया हुआ संदेश है। आप जागरूक होइए, संगठित होइए, बैठकें कराइए, पदाधिकारी बनिए, आवाज़ उठाइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक जगहों पर, अधिक से अधिक विद्यालयों तक, अधिक से अधिक कर्मचारियों तक, विद्यालय कर्मचारियों तक, प्रबंध समितियों तक शेयर करिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सबको जानकारी मिल सके। कोई नवीनीकरण नहीं कराना है, कोई अस्थायीकरण नहीं कराना है, किसी अधिकारी के दबाव में नहीं आना है, सुचारू रूप से विद्यालय चलाना है। शिक्षकों और प्रबंधकों को एक साथ लेकर के
प्रधानाध्यापक को एक साथ लेकर के अपने बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ानी है, अपने विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ानी है। आइए सब मिलकर कार्य करें। धन्यवाद।